सो दिस इज़ द मॉर्निंग सन। सूर्य देवता बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे निकले हुए हैं। धूप, प्रकाश और नए जीवन की जो ऊर्जाएं हैं वो हमें दे रहे हैं। पक्षी प्रॉपरली सेलिब्रेट कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। पानी हवा के साथ बह रहा है और हवा बहुत अच्छे से चल रही है। पेड़ पौधे हवा का आनंद ले रहे हैं। और अभी थोड़ी देर हम भी सूर्य देवता की, हवा की, प्रकृति की हीलिंग लेने आए हैं। बाकी सब प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। धरती बहुत सुंदर है, जीवन बहुत अच्छा है। कैसे? अगर आप संतुष्टि से जी रहे हैं तो जीवन बहुत अच्छा है। प्रकृति हमेशा आपको हील करती है, हर दुख से निकालने के लिए, आपको समझाने के लिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर आप संतुष्ट हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी है। अगर इंसानों से थोड़ा सा दूर हटके आप प्रकृति की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि भगवान ने जीवन को कितना सुंदर बनाया है। अगर हम थोड़ा सा प्रकृति के हिसाब से जीने की कोशिश करें, दुनिया के मोह माया, लालच, धोखा और ये पाने की इच्छा, वो पाने की इच्छा, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटके अगर आप प्रकृति की तरफ जाने की कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू नो कि परमात्मा ने सृष्टि को कितना पॉजिटिव सोच के बनाया था, कितना अच्छा बनाया था। बट हमारी इच्छाओं की अति ने, हमारी इच्छाओं की उस अग्नि ने सब कुछ जला के ध्वस्त कर दिया है। बट आई एम सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू परमपिता परमात्मा दैट आई कैन सी ऑल दोज थिंग्स इवन इन द हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बुरे से बुरा वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया, उसके बाद ही जीवन की अच्छे से अच्छी चीज़ मैं देख पाई हूँ। समझ में आया कि बेकार में ही दुनिया के पीछे भाग के, लोगों के पीछे भाग के आप ये सोचते हो कि they will do good to you because if they are not doing good to themselves, how they can do good with you? No, because they don't know how to do good. They just know how to satisfy yourself with others. बाकी दूसरी चीज़ों से खुद को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, बाकी लोगों का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, दे ओनली नो दैट। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जब इंसान अपनी ही प्रकृति से, अपनी ही स्त्रैण ऊर्जाओं से, अपनी ही पत्नी कह लो या अपनी स्त्री कह लो, अपने अंदर की जब स्त्री से इंसान डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्त्री ही है जो प्रकृति का स्वरूप है, जो प्रकृति से आपको जोड़ती है। अब उसे ही आप अच्छा बुरा जो भी मान के अगर आप उससे ही दूर हो जाते हो, वही आपको फील कराती है कि जीवन कैसा है। तो अगर आप उससे दूर हो जाते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता। दिखावे के लिए आप रेत के ढेर पे बैठे होते हो, जहाँ बैठ के आप खुद को ये देख रहे होते हो कि आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी फलाना ढिमकाना। बट असल में तुम उस रेत पे बैठे हो जो कभी भी आंधी आएगी और डायरेक्ट तुम नीचे आओगे। तुम्हें पता चलेगा कि मैं यहीं था, वो सिर्फ एक वहम था जिसमें आप जी रहे थे। तो जब आप प्रकृति को नज़दीक से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जीवन बहुत सुंदर है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके। पक्षी चहचहाने चाहिए, वो चहचहा रहे हैं। सूर्य देवता निकलने चाहिए, वो निकल रहे हैं, धूप दे रहे हैं। बादल छाने चाहिए, बरसने चाहिए, वो छा भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। पेड़ पौधे ग्रो करने चाहिए, वो ग्रो कर रहे हैं। हवा बहनी चाहिए प्रेम से, वो बह रही है। यानी हर चीज़ अपनी मॉडरेट कॉम्बिनेशन में चल रही है और दिस इज़ कॉल्ड संतुलन, इक्विलिब्रियम। और जब जीवन संतुलन में चल रहा होता है, यानी आप अपनी इच्छाओं को और दूसरे की इच्छाओं और आवश्यकताओं को बिल्कुल संतुलन में लेके चल रहे होते हैं, तो सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, इवन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। जहाँ आपके अंदर होड़ नहीं हो कि मुझे इससे ज़्यादा लेना है, मुझे उससे ज़्यादा लेना है, या ये है जो भी है। चलो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप खुद में संतुष्ट हो, क्योंकि किसी को भी कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, हम खुद ही हैं जो खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ परमात्मा है जो आपको संतुष्टि और शांति दे सकते हैं। तो अगर आत्मा की शांति चाहिए, क्योंकि इंसान धरती पे आत्मा आई ही इसलिए है कि उसको शांति चाहिए। देखो, बत्तखें सिर्फ पानी में घूम के शांत है, पक्षी उड़ के खुश हैं। तो
हम क्यों नहीं, जो हमें मिल रहा है उसमें हमें भी तो खुश रहना चाहिए ना। और जो हमारे लिए बना है वो प्रीडेस्टिन्ड है, निश्चित है। दुख है वो भी निश्चित है और सुख है वो भी निश्चित है। बट आप अपने कर्मों से जो आपको चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो। डू इट पॉजिटिवली, जस्ट इंजॉय द लाइफ, बी कंटेंटेड इन योर सेल्फ, डोंट स्ट्रेस अदर्स विद योर ओपिनियंस और योर डिज़ायर्स, क्योंकि सपने आपके हैं, ड्रीम्स आर योर्स एंड यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर ड्रीम्स। सो थैंक यू सो मच। सीताराम। परमपिता परमात्मा सबको ऐसी सद्बुद्धि दे। और हीलिंग हमें खुद ही करनी होती है। प्रकृति सिर्फ हीलिंग एनर्जीज एवरी डे शी सेंड्स। अब हमें देखना होता है कि हम हीलिंग के लिए कितना तैयार हैं। एंड आई एम क्लेमिंग माई हीलिंग। आई एम टोटली रेडी टू हील माई सेल्फ एंड आई एम हीलिंग माई सेल्फ। And thank you so much, Prakriti, Parampita, Paramatma, for giving me all these beautiful healing energies. Thank you so much. Sitaram.